अगले दिन आदित्य सोकर उठा और जंगल जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसे हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े घने जंगल के अंदर एक वृक्ष के सामने खड़ा हुआ था। आज तुम चाहे कितने पुराने पेड़ काहे न हो, हम हैं लकड़हारा और हम तुम्हारा चीथड़ा चीथड़ा कर देंगे और तुम्हें बाजार में बहुत ही अच्छे दाम में बेचेंगे। चल भैया। इतना बोलकर आदित्य कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी वहां पर दूसरा लकड़हारा आ गया, जो आदित्य का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे भैया रुको रुको रुको, अरे तुमसे कितनी बार कहा है आदित्य, लकड़हारे का धंधा छोड़कर कोई दूसरा धंधा पकड़ लो। ये सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया और बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, पगला वगला गए हो का? अरे सही तो कह रहा हूँ, तू अपनी लकड़ियाँ लेकर जब भी बाजार में जाता है कोई ग्राहक तेरी लकड़ियाँ नहीं खरीदता। थक हार कर तू अपनी लकड़ियाँ गांव में ही आधे पौने दाम में बेच देता है और गांव वाले भी तरस खाकर तेरी लकड़ियाँ खरीदते हैं कि कहीं तू भूखा ना रह जाए। और तू जितनी लकड़ियाँ काटता है ना, आधी ही बाजार में ले जा पाता है, कोई ना कोई मुसीबत टूट ही जाती है। ये सुनकर आदित्य निराश हो गया। हाँ, अब जो भी हो, लेकिन हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारी तकदीर के सितारे जरूर पलटेंगे। अरे कुछ लोगों की तकदीर कभी नहीं बदलती आदित्य, उनके सितारे गर्दिश में ही रहते हैं। तू गरीब था और गरीब ही रहेगा। हाँ। इतना कहकर दूसरा लकड़हारा आदित्य का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। आदित्य लकड़ियां काटने में लग गया। कुछ देर बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बनाकर गांव की दिशा की ओर मुड़ा ही था कि तभी आसमान में काले बादल छा गए और हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ओहो, क्या तुझे भी अभी बरसना था? अरे लकड़ियां गीली हो जाएंगी और गीली लकड़ियां बाजार में कोई नहीं खरीदता। काहे बरस रहे हो बादल देवता? तभी भयंकर वर्षा होने लगी। आदित्य इधर उधर बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना तलाशने लगा।